नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। लोनी के हिंदू मीरपुर गांव में डंपिंग ग्राउंड के विरोध में किसानों और पुलिस के बीच झपट हुई। किसानों ने पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान 50-60 किसान और महिलाएं घायल हो गए, जिनमें एक महिला के सिर में गंभीर चोट आई। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत के मौके पर पहुंचने की सूचना है। यह घटना गाजियाबाद में हुई है। बिहार के बेतिया जिले में प्राकृतिक तेल और गैस की खोज के लिए ऑयल इंडिया व अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड ने मिशन अन्वेषण के तहत सर्वेक्षण शुरू किया है। यह कार्य गंगा पंजाब बेसिन क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की पहचान कर देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो रहा है। जिला अधिकारी ने सुरक्षा और सहयोग के निर्देश दिए हैं। 80 के दशक में गंडक बेसिन में ऐसी कोशिश हुई थी, जिससे अब फिर उम्मीद जगी है। बिहार में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल की चिंता नहीं होगी। सरकार उनकी छत पर 1.1 केवी का मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी। विद्युत विभाग इंस्टॉलेशन का पूरा खर्च उठाएगा। उपभोक्ताओं को सिर्फ रख रखाव की जिम्मेवारी लेनी होगी। कुटीर ज्योति योजना का लाभ उठाने के लिए 28 फरवरी तक सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को बिजली बिल से राहत देना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। पटना के सदाकत आश्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और बिहारी प्रभारी शाहनवाज आलम की मौजूदगी में कई प्रबुद्ध लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता सबीर महमूद, समाज सेवी सनउल्लाह खान और मिसलाबुद्दाह दोहा तथा अवकाश प्राप्त शिक्षक अब्दुल बाकी शामिल थे। दरभंगा के लालापट्टी गांव में भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर की मां भारती ठाकुर के हीरे जड़ित गहने और कीमती घड़ी चोरी हो गई। यह घटना 1 फरवरी को एक बैठक के दौरान हुई, जब अज्ञात चोरों ने गाड़ी में रखे पर्स से सामान चुरा लिया। घनश्यामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए जांच में जुड़ी है। हेलो किटी की प्रतिष्ठित डिजाइनर यूको यामागुची 46 साल बाद रिटायर हो रही हैं। उन्होंने 1980 के इस प्यारे जापानी कैरेक्टर के लुक को संभाला, जिसे उन्होंने वैश्विक मेगा ब्रांड बनाया। सैनरियो ने घोषणा की है कि 2026 के अंत तक नया डिजाइनर कमाल संभालेगा। यामागुची के प्रशंसकों की आवाज सुनी और कलाकारों के साथ मिलकर किटी को एक पसंदीदा चित्र बनाया, जो अब हजारों उत्पादकों पर मौजूद है। लखनऊ के एसएमसी स्टेडियम में चल रही अग्नि भर्ती रैली के 10वें दिन रविवार को कन्नौज और महोबा जिले में 837 युवाओं ने अग्निवीर जीडी बनने के लिए दौड़ में हिस्सा लिया। सफल अभ्यर्थी अगले चरण में जाएंगे। सेना भर्ती मुख्यालय लखनऊ के तहत 13 जिलों में लगभग 13,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। सोमवार को अररिया और बाराबंकी के युवा शामिल होंगे। दार्जिलिंग की मशहूर टॉय ट्रेन में सरिता यलोमा पहली महिला टिकट कलेक्टर बनी। 145 साल पुराने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के इतिहास में यह पहली बार है। 55 वर्षीय सरिता ने पहले न्यू जलपाईगुड़ी में काम किया है। उनकी यह नियुक्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि शुरुआत में उन्हें थोड़ी चुनौती महसूस हुई। सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम ने जहानाबाद के रतनी फरीदपुर गांव में नीट छात्रा के मौत की जांच की। टीम ने 3.5 घंटे तक परिजनों से अलग अलग पूछताछ की, बयान दर्ज किए और किताबें, चाकू जैसे अन्य सामान जब्त किए। अधिकारियों ने निष्पक्ष और त्वरित जांच का आश्वासन दिया, जबकि परिजनों ने अपने स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर के पहले इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर C-130J सुपर हाइपरसोनिक से उतरकर इसकी क्षमता दर्शाई। यह मजबूत टर्बोप्रॉप विमान कठिन और ऊंचाई वाले इलाके में संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने अमेरिका से 12 C-130J खरीदे हैं, जो दुनिया के सबसे भरोसेमंद ट्रैक्टिकल एयरलिफ्टर माने जाते हैं। यह छोटी हवाई पट्टियों पर भी उतर सकता है और मल्टी रोल क्षमताओं से लैस है, जिसने यह भारतीय वायुसेना के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। दुबई पुलिस ने रमजान से पहले भिखारियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इस दौरान लाखों की संपत्ति वाले भिखारी पकड़े गए, जिनमें से कई पाकिस्तान से संगठित गिरोह द्वारा भेजे गए थे। एक भिखारी के पास से 25,000 दिरहम मिले। यूएई ने पाकिस्तानी नागरिक के लिए वीजा नियमों को सख्त किया है, जिससे 70 से 80% आवेदन खारिज हो रहे हैं। भीख मांगने पर भारी जुर्माना है और जेल का प्रावधान है। अमेरिका ने अपनी नई रक्षा नीति
जारी की है, जिसमें चीन को सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती नहीं माना गया है। यह रणनीति ताइवान पर चीन के हमले की स्थिति में अमेरिका के सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बचने का जोर देती है, केवल हथियार और प्रशिक्षण सहायता का दावा करती है। यह ताइवान नीति में एक बड़ा बदलाव है जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित है, न कि सीधे तौर पर टकराव पर।